हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। तो कैसे हो सभी गाइस? स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धांत शर्मा एंड फाइनली वी आर बैक विद अ न्यू एंड अमेजिंग वीडियो जिसका टाइटल तुम्हारे को सब कुछ बता ही देगा भाई। हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये टॉपिक जानते हैं कि सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके सीडीएस एग्जाम, वैसे भी सभी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कैसे ना कैसे करके, लेकिन खास करके सीडीएस एग्जाम में इसकी क्या अहमियत है, इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट, पिछले 3-4 बार से हमेशा ही 10 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो फुल मार्क्स वी विल डेफिनेटली स्कोर फुल, राइट, 100% मार्क्स। राइट, तो स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले गाइज, फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हो गाइज। एंड मेरी प्रोफाइल है जी ये। इस प्रोफाइल लिंक को फॉलो करते हुए आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा अनअकैडमी पे अचीवमेंट है, ये मेरा रेफरल कोड है गाइस। इस कोड को यूज करते हुए आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन ऑल द प्लस कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी। ठीक है कि भाई ये अनअकैडमी प्लस है क्या? व्हाट इज अनअकैडमी प्लस? कि भाई अनअकैडमी प्लस पे आप लोग जो है घर बैठे तैयारी कर सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। देश भर के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ाई करने को मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पे, और ये लर्निंग जो रहेगी बिल्कुल लाइव रहने वाली है गाइस, फ्रॉम योर होम। वीकली क्विजेस, प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशंस, हर क्लास का पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, everything, guidance and mentorship for which exam? CDS, FCAT, CAPF, Territorial Army and IBA-CIO। ये पांचों एग्जाम्स एक ही सब्सक्रिप्शन में गाइस कवर हो जाएंगे। तो गाइस हमारा एक फ्रेश न्यू बैच ये रहा जो कि 28 अप्रैल को स्टार्ट है, एंड इसका नाम है लक्ष्य सीडीएस ओटीए। जैसा कि आप जानते हैं सीडीएस ओटीए में इंग्लिश आती है और जीएस आती है। राइट, इंग्लिश आई टेक केयर ऑफ इट। रेस्ट विशाल सर, प्रतीक सर, रेशमा मैम, करमवीर सर, प्रतीक दलाल सर, शब्दा रानी मैम, एवरीवन इज देयर एट योर सर्विस। एंड ये इसका लिंक है गाइस, तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच में। और गाइज अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये सीडीएस का आपका आखिरी अटेम्प्ट है या आप एक ही देना चाहते हैं, क्योंकि आपका सीडीएस एग्जाम जो है वो 14 नवंबर को है। राइट, इट इज ऑन 14th ऑफ नवंबर। आप अभी अगर 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका जो ये सीडीएस का एग्जाम है चिल्ड्रन डे वाले दिन, यहां तक आप लोगों का सब्सक्रिप्शन जो है गाइज एक्सटेंड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक्सटेंशन जो है 15 दिन विद इन 15 डेज ऑफ परचेज में आपको रिफ्लेक्ट होगा गाइस। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज इट, एंड ये ऑफर बहुत लिमिटेड है, फर्स्ट 500 लर्नर्स को ही ये ऑफर मिलेगा। तो गाइस व्हाट इज द कॉस्ट स्कीम, आप देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। बस ये रेफरल कोड यूज करना है सिद्धांत लाइव, और आप लोगों का फीस जो है 10% नीचे हो जाएगा, प्लस आपके जो क्रेडिट्स हैं उनको भी यूज कीजिएगा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लीजिएगा। तो गाइज ये हमारी टेस्ट सीरीज हैं, ये डेली हैं, ये वीकली हैं, आप देख सकते हैं गाइज। एनरोल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए जी गाइज शुरुआत करते हैं। सभी लोग जो है मेरे को जो भी देख रहा है, देख पा रहा है, एक स्माइल भेज देंगे सब लोग। तो स्माइल बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं करेंगे। लो जी, तो स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ द स्पीच बेसिकली क्या है भाई साहब? सीडीएस में ये सेक्शन बहुत पूछा जाता है कि भाई आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें कुछ अंडरलाइन कर दिया जाएगा, एंड यू विल बी आस्क्ड कि भाई साहब बताइए इसमें क्या क्या है। पहला क्वेश्चन ये आप देखिए, इसमें इसका इंस्ट्रक्शन कुछ यूं है, मैंने आपको बता ही दिया है। आप चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। राइट, तो ओके, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला said in the statement on Sunday that no exception is allowed to any industry with regard to use of liquid oxygen। ठीक है, क्योंकि भाई देश भर में ऑक्सीजन की कमी चल रही है भाई कोरोना के तहत, आप सभी को पता है। राइट, तो यार लिक्विड यहां पे क्या है हमें ये बताना है कि भाई नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, भाई साहब पता ही नहीं। आप अगर देखें तो ऑफ मेरा क्या है जी? ऑफ मेरा है जी प्रेपोजिशन। हर प्रेपोजिशन को उसका क्या चाहिए होता है जी?
ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ऑफ ऑक्सीजन। ये है जी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि इसका काम या तो नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का काम नाउन कर रहा है यहां पे, राइट। पूरे नंबर लेने आएगा इस तो थोड़ा टाइम लग सकता है, हम फालतू में खींचाव सा नहीं करेंगे इसका, राइट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे जो भी आएगा वो इसको क्वालिटी दे रहा है, तो नाउन को क्वालिटी देने वाले शब्दों को हम लोग बोल देते हैं जी एडजेक्टिव। ये आपका पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं सब लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। ये बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, आप लोगों में से किसी ने भी इन क्वेश्चंस को पहले कभी भी नहीं देखा होगा। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। There has been a net decline in the number of new cases since Saturday। कि भाई नए केसेस में डिक्लाइन आया, चलो कुछ अच्छा ही पढ़ने को मिला, है ना गाइज। यहां पे सिंपल सी बात, सिंस, राइट। अब गाइज अगर मैं बेसिक नॉलेज रखता हूं तो सिंस हमारा कैसे कैसे यूज हो सकता है। ये एडवर्ब हो सकता है, ये कंजंक्शन हो सकता है, और ये आप लोगों का जो है प्रेपोजिशन भी हो सकता है, राइट। ये एडवर्ब हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, और प्रेपोजिशन भी जरूर ही हो सकता है, ठीक है। तो करें तो क्या करें, मैं एक बार तीनों का एग्जांपल करवा देता हूं, राइट। I met him on Saturday and I have not seen him since। तब से एडवर्ब, सीन को क्वालिटी दिया, ठीक है। कंजंक्शन, I could not take a class live since I was busy, हो गया। प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस सैटरडे एंड सो ऑन। गाइस ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था जिसमें सिंस को एडवर्ब बताया गया था, सिंस 2002, वहां में प्रेपोजिशन होना चाहिए था, हालांकि कोई और ऑप्शन नहीं था तो हमने धक्के से वही लगा दिया। तो कोई बात नहीं है यार, चलता है, दुनिया है, जिंदगी है, एवरीथिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, लीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे condoled the death of classical singer राजन मिश्रा इन दिल्ली ऑन संडे, ठीक है। तो भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो भाई साहब मोदी जी, ये इसका सब्जेक्ट है, ओके। ऑन संडे, ये बस टाइम बताने के लिए आया है, कोई जरूरत नहीं है इसकी सेंटेंस में। condoled द डेथ, ये है जी इसका ऑब्जेक्ट, और ये देखो सब्जेक्ट, अगर आप जानते हैं, देखो गाइस पार्ट्स ऑफ द स्पीच एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप तभी क्लियर कर सकते हैं जब आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर नहीं है तो आप इस सेक्शन को कभी टैकल नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिएगा। ओके जी, तो यार सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, राइट, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन होता है जी, इन दोनों को जोड़ने वाला रहता है जी वर्ब, एक क्रिया, राइट। तो यहां पे एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और वर्ब, ये लो भाई। स्टूडेंट्स ये बेस्ट तरीका है इसको करने का, ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली होता है ना कि भाई ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में हम ऑप्शंस देखते हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत। ऑप्शन क्यों देखना हमने, व्हाई शुड आई सी दी ऑप्शंस, मुझे डायरेक्टली आते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, कम ऑन। He added his firm is in the process of transitioning as many people as possible so that they can work from home permanently। Guys मैं ये जानता हूं, पहले क्वेश्चन में भी यही किया था कि ऑफ मेरा एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को क्या चाहिए होता है जी, उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर नाउन। क्या करें भाई साहब, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है कि नहीं। तो यहां पे ये प्रोनाउन तो कतई नहीं है, तो ये नाउन का काम कर रहा है, ये आपका नाउन है, मुझे नाउन चाहिए। ओ भाई ये क्या है, जेरंड पार्टिसिपल इंफिनिटिव, पड़ गया लोचा, पड़ गया लोचा, देख सकते हो। तो क्या गाइस, अगर आप लोगों को ये पूरा टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं,
ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। लाइव कमेंट्स में मत कीजिएगा, राइट। जब सेशन खत्म हो जाए उसके बाद जो कमेंट्स हैं वो मैं सारे देखता हूं, हर एक कमेंट को लाइक करूंगा और आपका कमेंट पढ़ूंगा गाइस। एक बार सेशन को लाइक तो कर ही देना वैसे, ठीक है। तो यहां पे आपको मैं बता देता हूं कि क्या फंडा रहता है कि जब भी एक क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ लग के आता है गाइस ING और वो काम करता है नाउन का, तो उसे हम क्या बोल देते हैं गाइस, उसे हम बोल देते हैं गाइस जेरंड, उसको हम बोल देते हैं जेरंड वर्ब। तो रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है जी, तो रिमेंबर दिस थिंग बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहां पे देखिए आंसर इज दिस वन। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। भाई साहब ING वाला वर्ब को नाउन की तरह यूज करना है, तभी आपका ये जेरंड होगा। ओके जी, तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से करो गाइस, रीड करो, इसको आंसर करो, बहुत ही सिंपल है। अभिषेक बच्चन हैज रिएक्टेड टू अ Twitter user criticizing him of not doing enough to help general public in their time of need। ठीक है, तो अभिषेक बच्चन ने रिएक्ट किया, मुझे नहीं पता, मेरे को बस इस एरिया में फोकस करना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ नीड, तो आप अगर देखेंगे तो ऑफ लग गया, प्रेपोजिशन, फिर से क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, या तो नाउन होगा या प्रनाउन होगा, प्रनाउन ये है नहीं तो ये नाउन होगा। भैया लोग आपने एक चीज देख ली होगी कि प्रेपोजिशन की अहमियत आप लोगों के लिए क्या है, आपने ये चीज देख ली होगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है ना, कि बस यही बात है। 5 में से अपना क्वेश्चन, अपना स्कोर जो है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। 6ठा क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, मैं थका नहीं हूं, उम्मीद है तुम भी थके नहीं हो भाई। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, बस आधे घंटे के विदिन रखेंगे सारी वीडियोस, और जरूरत पड़ेगी तो कभी लाइव मैराथन लगाएंगे, इसमें मजा आ जाए आपको भी और हमें भी, राइट। तो चलिए, they headed to the holiday destination last week, earning criticism from many on the internet for leaving the country while it fights a deadly coronavirus wave। ठीक है, न्यूज से ली है मैंने सारी की सारी। अब तुम सोचो ये किसकी बात हो रही है, तो भाई मैं बस इस एरिया पे फोकस करूंगा। मैंने देखा द मेरा क्या है जी, आर्टिकल है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द, ये नहीं बताना है। आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स, ये नाउन्स के बारे में बताते हैं। द, यहां पे आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन इज रिक्वायर्ड नाउन, ये आपका नाउन है भाई। अच्छा जी, अगर डेस्टिनेशन नाउन है तो यहां पे जो भी आएगा वो इस नाउन को देगा क्वालिटी। नाउन को क्वालिटी देने वाला बंदा कौन होता है जी, एडजेक्टिव होता है। तो ये हॉलीडे डेस्टिनेशन एडजेक्टिव होगा। आप में से बहुत लोग हॉलीडे को नाउन बोलेंगे, बिल्कुल हॉलीडे नाउन ही होता है, लेकिन एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यूजेज। यूजेज पे सब कुछ बहुत हद तक निर्भर रहता है। तो रिमेंबर दिस थिंग। उम्मीद करता हूं गाइज सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। लो जी, नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, The all-new Samsung Galaxy F12 has become all the rage and for good reason। भाई साहब तगड़ी बात कही है। तो यार has become पूरा का पूरा अंडरलाइंड है, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो मैं ये जानता हूं, मेरे को सिद्धांत सर ने टेंसेस के बेसिक्स भी करवाए हुए हैं। हैज हैव के बाद वर्ब का जब थर्ड फॉर्म लगता है तो ये कौन सा टेंस होता है, मैंने नहीं देखे ऑप्शन, मुझे जरूरत नहीं ऑप्शन देखने की, राइट। इसे बोलते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैड होता तो पास्ट होता, विल हैव होता तो थर्ड वो फ्यूचर होता। पास्ट है, आंसर है, ये ING होता है, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। आंसर इज योर बी पार्ट। अपनी बेसिक्स को इतना क्लियर कर लो कि तुम जब, जहां, जैसे,
जो चाहिए उस चीज को टैकल कर सको। सही बता रहा हूं। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Azam has taken only 52 innings to achieve the feat. Azam reached the mark during the second T20 international against Zimbabwe at the Harare Sports Club. Against कुछ कुछ ध्यान में आ रहा होगा भाई साहब, ये नाउन या प्रोनाउन होगा, जिम्बाब्वे तो नाउन नहीं पड़ा है, खैर ये मेरा प्रेपोजिशन ही है। तो स्टूडेंट्स आपको हफ्ते भर की पीडीएफ जो हैं इकट्ठी मिल जाया करेंगी, मैं इन सबको सेव कर लेता हूं, आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल पे unacademy@सिद्धांत शर्मा। ठीक है, सारी पीडीएफ तुम्हारी ही हैं, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। NFTs आर पॉपिंग अप एट ऑक्शंस। ठीक है जी, गैलरीज इन म्यूजिक एंड फिल्म। टेक अ लुक एट हाउ दे वर्क, why they are everywhere and see how Indians are creating and trading in them too। भाई साहब बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस है, खैर हम लोग अगर देखें लुक देखो तो हम इसको वर्ब लगा के आ जाते हैं, है ना, कि भाई ये वर्ब है। आई विल लुक, शी वॉज लुकिंग एंड सो ऑन। लुक तो भाई हमें देखने में लगता तो वर्ब ही है, करे तो बंदा क्या करे, किधर को भागे, किधर को भागे भाई साहब, अंडरस्टैंड करना। कुछ शब्द जो होते हैं ना गाइस, वो आपके नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में सिंस को यूज करके दिखाया था। एडजेक्टिव भी हो, सॉरी एडवर्ब भी हो सकती है, कंजंक्शन भी हो सकती है और प्रीपोजिशन भी हो सकती है भाई, है कि नहीं। अब देखिए टेक अ लुक, तो स्टूडेंट्स अ क्या है जी मेरा आर्टिकल, और आर्टिकल्स क्या होते हैं गाइस, अभी बताया मैंने, वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स, राइट। नाउन्स की डिस्क्रिप्शन देने के लिए जो शब्द मुझे यूज करने होते हैं उनको बोलते हैं आर्टिकल्स, राइट। तो यहां पे आर्टिकल, आर्टिकल को क्या चाहिए होता है जी, नाउन। तो टेक अ लुक, दिस इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब हिला डाला ना, सही है बात यार, सच्ची बात है, क्या करे बंदा। जरूरी भी है आपके लिए बहुत, कि आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, है ना, कि आप क्या जानते हैं, ये अगर आप बेसिक्स जानते हैं तो पूरे नंबर क्यों नहीं आएंगे। हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन पार्ट्स ऑफ द स्पीच, ठीक है ना। अभी तो अगला लेक्चर देखना, मेस्मराइजिंग फ्रेजल प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, राइट, तो देखते जाना बस। तो 10th, new research has shown that daydreaming is not just relaxing and rejuvenating. It activates unique brainwave patterns linked to creativity and problem solving too. Oh my God. 2 वर्ड आप लोगों ने कहां पे देखा है? देखो गाइस, हम सभ्याचारक पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज यहां पे लिखते हैं, I love you too। टेंशन नहीं लेना, ये सिर्फ पढ़ाने के माध्यम से है, आप लोग दिल पे मत लगाइएगा इसको, ठीक है। अब भाई साहब सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टू, आई को क्वालिटी दे रहे हैं, आई टू, लव को क्वालिटी दे रहे हैं, मैं भी प्यार करता हूं, राइट। तो टू जो है ये काम किसका कर रहा है जी, एडवर्ब, ठीक है ना। अच्छा जी, यहां पे देखो पैटर्न्स लिंक्ड, बाकी लिंक्ड टू, तो ये मेरा एडवर्ब है जिसको हम बोल देते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है ना, जिसको हम बोल देते हैं गाइस क्रिया विशेषण। स्टूडेंट्स हम बहुत जल्दी आप लोगों को ना बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देंगे, आप लोग बस अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, इस चैनल का लिंक जितना हो सके फैलाओ, ठीक है ना। मैं चाहता हूं ये चैनल अब एक जरिया है मेरी रेवोल्यूशन को देश भर में फैलाने का,
राइट, और मैं वो दिन लेके आऊंगा। ओके जी, 11th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, when I reached the house I saw that the children had broken almost every breakable item। ठीक है, कि जब मैं घर पहुंचा मैंने देखा कि बच्चों ने लगभग हर टूटने वाली चीज तोड़ दी थी। तो भाई साहब समझना पड़ेगा इसको, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो यार had broken, राइट, तो मैं देखूं अभी पीछे हम करके आए थे हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं यहां पे आप लोगों के सामने हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करूं तो भैया जी मुझे पता है कि ये मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए क्या करें। तो देखिए पास्ट परफेक्ट हो गया है आंसर, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या किया करो, साथ साथ में सोच लिया करो। हैज हैव थर्ड फॉर्म, इज एम आर आई एन जे, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, हमें सबके रूल्स आते हैं। वी आर लेजेंड्स, क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो, हमें सब कुछ आना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। फिर मैं आप लोगों को कुछ और ट्रिक्स बताता हूं पार्ट्स ऑफ द स्पीच कवर करने की। अब देखिए, यू नीड टू पुट दीज इंसेक्ट्स इनटू बॉइलिंग वाटर इन ऑर्डर टू डिसइंफेक्ट देम टू। तो गाइस अगर आप देखें इनटू मेरा क्या है जी, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए होता है जी, ऑब्जेक्ट, राइट, इनटू वाटर, वाटर मेरा है जी ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मेरा है जी नाउन। अच्छा, नाउन के पहले जो शब्द आके उसको क्वालिटी दे उसे हम क्या बोल देते हैं जी, एडजेक्टिव। कहां पे है, एक चीज आप लोगों को यहां पे और सिखाना चाहूंगा मैं, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू टीच यू वन मोर थिंग। क्या क्या समझाना चाहेंगे, देखिए गाइस, जब वर्ब के साथ ing लग जाए और वो बेटा एडजेक्टिव का काम करे तो उसे बोल देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये चीजों को हमेशा साथ साथ रिवाइज करना है आप लोगों को, क्योंकि रिवीजन इज द की, कि रिवीजन नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे यार, रिमेंबर इट। ओके, तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब मैं जेरेंट बताया, वर्ब के साथ आईएनजी और नाउन का काम करे तो वो जेरेंट है, अदरवाइज वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गाइस पहले तो मुझे 12 में से अपना स्कोर बता दीजिए, टेल मी योर स्कोर आउट ऑफ 12। स्टूडेंट्स इस चैनल पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है जी, जस्ट भाग जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस बैनर पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाया है मैंने, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एक बार एक रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। हमने क्या सीखा, सबसे जरूरी कंसेप्ट जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, हर प्रेपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ये पक्का करो कंसेप्ट। और हर आर्टिकल के पास एक नाउन होता है, और जो भी चीज दूर जब जाएगी तब बताएंगे, जो भी चीज नाउन के पहले आके उसको क्वालिटी दे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव। हमने बेसिक, यूं कहूं कि भाई मैं नहीं बता रहा एडवर्ब वाला, मैं नहीं बता रहा जेरेंट वाला, मैं नहीं बता रहा पार्टिसिपल वाला, ये दो कंसेप्ट तो सबसे ज्यादा यूज, ये तो बहुत ही ज्यादा यूज हुआ, ये भी यूज हुआ, ये भी हमारा यूज हुआ। ये तीन कंसेप्ट आज का काम है आप लोगों के यहां पे रहने चाहिए।
भूलना नहीं है आप लोगों को, ये कंसेप्ट भूले तो भाई साहब बहुत बहुत नुकसान होगा। अब देखिए मैं कीप कर रहा हूं आपको एनोटेशंस। गाइज आप में से कोई भी अगर अनअकैडमी प्लस लेना चाहे तो आप ले सकते हो। ये 6 महीने वाले पे स्कीम चल रही है गाइज, ठीक है, 6 महीने वाले पे गाइज स्कीम चल रही है। बिकॉज इसको आप लेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। आप चाहे तो 1 ईयर भी ले सकते हैं, इस पर तो स्कीम रहती है राइट। 8800 7920 पर रहेगा। ये रेफरल कोड यूज करना है भाई साहब। बाकी मुझसे अगर बात करना चाहो तो मेरा टेलीग्राम आईडी देख लीजिए, अनअकैडमी @सिद्धांत शर्मा हमारा चैनल है टेलीग्राम का। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ये लीजिए, this is my contact number, you can WhatsApp me, don't call on it because I won't be able to receive your calls. Okay guys, तो ये सब फाइनली हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ फ्रूटफुल डे अहेड, बाय बाय।